आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन है। हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, उसी में सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों पढ़ के आए कि किसी विषय को समझना और जानना ही दर्शन है। दृष्ट धातु से लुट प्रत्यय लगकर दर्शन शब्द बनता है। उसी क्रम हम लोगों ने देखा कि दर्शन दो प्रकार के हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक। आस्तिक में 6 दर्शन है और नास्तिक में 3। तो नास्तिकों में जो सबसे प्राचीन दर्शन है वो सांख्य दर्शन है, जिसके आचार्य कपिल मुनि हैं। तो सांख्य दर्शन का हम लोगों ने परिचय देख लिया और उसके सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाणों का निरूपण देख लिया। तो आज सांख्य दर्शन जिसके आचार्य कपिल जी हैं और जिसका प्रकरण ग्रंथ है ईश्वर कृष्णकृत सांख्य कारिका है, उसके अनुसार त्रिविध गुणों का वर्णन देखेंगे। तो आइए चलते हैं त्रिविध गुण। तो सांख्यानुसार 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तथा तमस। सांख्यकारिकेश्वर कृष्णकृत का सांख्यकारिका की कारिका नंबर 13 के अनुसार सांख्य में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस का स्वरूप सुख, दुख और मोह है। सत्व का सुख, सत्व, रजस, तमस, इन 3 गुणों का स्वरूप सुख, दुख, मोह है। प्रीत्या प्रीति विषादात्मकाः कारिका 12 में कहा गया है, प्रीति का अर्थ है सुख, अप्रीति का अर्थ है दुख और विषाद का अर्थ है मोह। तीनों गुणों का स्वरूप सुख, दुख, मोह है, जिसमें प्रीति का अर्थ सुख, अप्रीति का अर्थ दुख और विषाद का अर्थ मोह है। तीनों गुणों के क्रमशः कार्य हैं प्रकाश, प्रवर्तन, नियमन। प्रकाश, प्रवृत्ति, नियमार्थाः। तीनों गुणों के कार्य हैं। सत्व के कार्य है प्रकाश, जबकि रजस का कार्य है प्रवर्तन और तमस का कार्य है नियमन, जिसका अर्थ प्रकाश प्रवृत्त करना, प्रवृत्त करना और नियमन करना है। तीनों गुणों के स्वभाव हैं एक दूसरे को दबाना, आश्रय बनाना, उद्भव या आविर्भाव करना, अन्योन्याभिभावाश्रय जनना, मिथुना वृत्त्यश्च। सत्व, रजस तथा तमस क्रमशः शांत, घोर और मोह वृत्ति वाले हैं। इस प्रकार देख लें, सांख्यानुसार 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। सत्व, रजस, तमस का स्वरूप है सुख, दुख और मोह। प्रीति का अर्थ है सुख, अप्रीति का अर्थ है दुख और विषाद का अर्थ है मोह। तीनों गुणों के क्रमशः कार्य प्रकाश, अर्थात सत्व के कार्य प्रकाश, रजस का कार्य प्रवर्तन और तमस का कार्य नियमन है, जिसका अर्थ है प्रकाश करना, प्रवृत्त करना और नियमन करना। तीनों गुणों के स्वरूप हैं एक दूसरे को दबाना, आश्रय बनाना, उद्भव या आविर्भाव। सत्व, रजस, तमस क्रमशः शांत, घोर और मोह वृत्ति वाले होते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो देख लें, चार्ट में आपको दिख रहा होगा, एक साइड में गुण है, फिर स्वरूप है, फिर उसका कार्य है और फिर स्वभाव है। तो जो हम लोगों ने सांख्यकारिका के सत्व गुण को पढ़ा, उसका स्वरूप है प्रीति, या जो सुखात्मक होता है, जिसका कार्य है प्रकाश करना और जिसका स्वभाव है एक दूसरे को दबाना। फिर रजोगुण आता है, जो अप्रीति अर्थात दुखात्मक जिसका स्वरूप है, इसका कार्य प्रवर्तन करना है और स्वभाव आश्रय बनाना है। जबकि तमोगुण का स्वरूप है विषाद, मोहात्मक और कार्य है नियमन करना और स्वभाव है उद्भव या आविर्भाव करना। देख लें, स्लाइड आपके सामने है। आगे देखते हैं। तो तीनों गुणों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सत्व की विशेषताएं हैं सत्वम लघु प्रकाशकम। सत्वम लघु प्रकाशकम अर्थात सत्व गुण हल्का होता है। लघु, सत्वम लघु, सत्व लघु है, हल्का होता है और प्रकाशकम तथा प्रकाशक होता है। फिर उपष्टम्भकम चलम चारज, और रजोगुण उपष्टम्भकम होता है, चंचलम चंचल होता है तथा उपष्टम्भकम भी होता है उत्तेजक। इस प्रकार जो रजोगुण होता है वो चंचल तथा उत्तेजक होता है, जबकि गुरु वर्णकम एव तमः, और तमोगुण गुरु होता है अर्थात भारी होता है और वर्णकम अर्थात अवरोधक होता है।
जो तमोगुण है वो भारी तथा अवरोधक है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा परीक्षा में, सत्वम लघु प्रकाशकम कहाँ, तो सत्वम। उपष्टम्भकम चलम चा कहाँ, रजा। और गुरु वर्णकम एव तो कहाँ, तमा। इस प्रकार देख लें, सत्वगुण हल्का प्रकाशक, रजोगुण चंचल प्रवृत्ति वाला उत्तेजक, तमोगुण भारी और अवरोधक होता है। ये आगे देखें तो तीनों गुण अर्थात सत्व रजस तमस विरोधी स्वभाव वाले होते हैं। तीनों गुण कैसे स्वभाव वाले होते हैं, विरोधी स्वभाव के हैं। तीनों गुण देख लें, विरोधी स्वभाव के। प्रदीप व चार्थतो वृत्ति अर्थात दीपक के समान व्यवहार वाले हुए हैं। सत्व गुण के प्रभाव होने पर व्यक्ति स्वयं को हल्का, सुखी और आनंदित अनुभव करता है। रजोगुण के प्रभाव होने पर व्यक्ति चंचलता एवं गतिशीलता की अनुभूति करता है, जबकि तमोगुण के प्रभाव भी होने पर किसी भी काम को करने का इच्छा नहीं होती, अर्थात शरीर में आलस होना, सोने आदि में प्रवृत्त होना इत्यादि होता है। ये सत्व रजस और तमस ये दोनों व्यक्ति के शरीर में पाए जाते हैं, व्यक्ति में अनुभव किए जा सकते हैं। जब हम लोग हल्के हों, आनंद हो, सुखी हो, तो हम समझिए हमारे अंदर सत्वगुण का प्रभाव है। और जब हम चंचल और गतिशील हों, अर्थात हमारा मन चंचल रहे, कहीं एक स्थान पर स्थिर ना हो, तो हम समझिए रजोगुण से प्रभावित है। और जब हमारा शरीर सुस्त हो जाए, आलस दिखाए, कोई किसी कार्य की करने की इच्छा ना हो, तो हमारे समझना चाहिए कि हमारे शरीर में तमोगुण का प्रभाव है। आगे देखें तो सत्वगुण एवं तमोगुण दोनों निष्क्रिय होते हैं। सत्वगुण और तमोगुण दोनों निष्क्रिय होते हैं, रजोगुण ही इन्हें क्रियाशील बनाता है। अब दोनों सत्वगुण और तमोगुण दोनों निष्क्रिय, हमेशा जो सक्रिय अवस्था में नहीं रहते, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। रजोगुण के प्रभाव होने पर ये दोनों सक्रिय हो जाते हैं। सत्व आदि तीनों गुणों के कारण अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है। कार्यों का कारण गुणों का स्वभाव से युक्त होने से मूल प्रवृत्ति अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती। आइए आगे देखें। इस वीडियो में इतना ही। आइए फिर से देख ले एक बार सांख्य गुण निरूपण में। तो सांख्य कारिका में 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। सत्व रजस तमस का स्वरूप है सुख दुख मोह। और प्रीति विषादात्मका। प्रीति का अर्थ है सुख, अप्रीति का अर्थ है दुख, विषाद का अर्थ है मोह। तीनों गुणों का क्रमशः कार्य प्रकाश प्रवर्तन नियमन है, जिसका अर्थ है प्रकाश करना, प्रवृत्त करना, नियमन करना। तीनों गुणों के स्वभाव हैं एक दूसरे को दबाना, आश्रय करना, उद्भव और आविर्भाव। आइए आगे देखें तो ये चार्ट देख लें। सत्व गुण का स्वरूप प्रीति है, सुखात्मक है, कार्य प्रकाश करना और स्वभाव एक दूसरे को दबाना है। रजोगुण अप्रीति दुखात्मक है, कार्य प्रवर्तन करना और स्वभाव है आश्रय बनाना। तमोगुण का स्वरूप है विषाद मोहात्मक, कार्य है नियमन करना और स्वभाव है उद्भव या आविर्भाव करना। तीनों गुणों का विशेषता इस प्रकार है। सत्वगुण हल्का और प्रकाशक होता है, रजोगुण चंचल और उत्तेजक होता है, तमोगुण भारी और अवरोधक होता है। तीनों गुण अर्थात सत्व रजस तमस विरोधी स्वभाव वाले होते हैं। सत्व तथा तमोगुण निष्क्रिय होता है, रजोगुण के कारण ही दोनों गुण क्रियाशील होते हैं। इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में सीखे मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट